नमस्कार। आमतौर पे ये देखा गया है कि जब किसी को कैंसर का पता लगता है तो फिर वो कई सारे डॉक्टर्स को दिखाते रहते हैं। वो किसी एक डॉक्टर को नहीं दिखाते बल्कि मल्टीपल डॉक्टर्स की सलाह लेते रहते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसा क्यों होता है? नंबर 1, ये कैंसर बहुत सीरियस डिजीज़ है। तो जब किसी बहुत सीरियस डिजीज़ के बारे में पता लगता है पेशेंट को तो बहुत घबरा जाते हैं और एक ही डॉक्टर के ओपिनियन पे वो टिक नहीं पाते, उनको तसल्ली नहीं होती और कई जगह वो पता करते हैं। नंबर 2, हमारे देश में अवेयरनेस कम है तो जनरली पेशेंट बहुत लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। और जब लेट स्टेज में होने के बाद किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और पहला क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना। तो एडवांस स्टेज के पेशेंट को डॉक्टर्स नहीं कहते क्लियरली कि आप ठीक हो जाओगे। वो कहते हैं कि आप थोड़ा बड़ी स्टेज में आए हो, हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे में उनको तसल्ली नहीं होती, वो फिर ऐसे में मल्टीपल जगह जाना चाहते हैं। बशर्ते अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में आता तो कोई डॉक्टर बता सकते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो उतना कन्फ्यूज़न नहीं फैलता। तो लेट स्टेज पे आना भी एक प्रॉब्लम है। तीसरी बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे आस पड़ोस में कि मैंने वहाँ दिखाया था, हमारे मामा ने वहाँ दिखाया था, तो आस पड़ोसी कह देते हैं वहाँ भी, तो उनके ओपिनियन में आके फिर कई जगह दिखाने लग जाते हैं। एक और कारण है, कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत सारे टेस्ट होने की वजह से और महंगी दवाएं होने की वजह से भी काफ़ी महंगा पड़ता है। तो जब खर्चा पेशेंट को लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो भी वो कई जगह ढूंढना चाहता है। अब इन सब कारणों से होता क्या है, दो मेन प्रॉब्लम है। एक तो मल्टीपल ओपिनियन की कई डॉक्टर से पूछने की वजह से कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है, और दूसरी बात इन सारी वजह से ट्रीटमेंट लेट भी हो जाता है। तो यहाँ मैं 2-3 सॉल्यूशन देना चाहूँगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपने 2 या मैक्सिमम 3 डॉक्टर से ही पूछना है जो कैंसर के एक्सपर्ट हो, उनसे पूछना है और फिर आपने एक डिसीजन लेना। उनसे बात होने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा किन की बात आपको समझ आ रही है, कौन आपको ज़्यादा ठीक लग रहे हैं। अगर आपको दोनों तीनों डॉक्टर बिल्कुल ठीक बराबर लग रहे हो तो आप सबसे नियरेस्ट जो आपके घर के सबके नज़दीक है आप उसको चूज़ करें, क्योंकि कैंसर का लंबा इलाज है और कुछ टाइम के बाद आपको बार बार छोटी मोटी बातों के लिए, छोटे मोटे साइड इफेक्ट के लिए जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर नज़दीक रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि किसी और जगह से आपको कोई नया चीज़ पता लगा, नेट से या किसी और डॉक्टर से, तो अपने प्राइमरी डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि डॉक्टर साहब ये भी सुनने में आया है, आपके इसके बारे में क्या विचार है। अगर आपको खर्चा बहुत हो रहा है तो ये भी आप प्राइमरी डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि डॉक्टर साहब कोई और दवा जो 2-3% कम एफिकेसी वाली हो लेकिन खर्चे में कम हो तो आप प्लीज़ उसको मुझे सजेस्ट कर दीजिए, मैं कर पाऊँगा। ये सारी बातें आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपके काम की होंगी। आप कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। धन्यवाद।